वन की निस्तब्धता, रात्रि की शांति और चांदनी की शीतल रोशनी, सब कुछ ऐसा था मानो प्रकृति स्वयं किसी गहरे रहस्य का द्वार खोलने वाली हो। घने पीपल के पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक विशाल, तेजस्वी और दिव्य आभा से दमकता उल्लू भगवान बैठे थे। उनके नेत्र रात्रि में चमकते दो दीपक जैसे थे। ज्ञान और बुद्धि के प्रतीक इस उल्लू का व्यक्तित्व हर जीव को आकर्षित करता था। कहते हैं माता लक्ष्मी ने स्वयं इसे बुद्धि, दूरदर्शिता और समृद्धि का वाहन चुना, इसलिए इसे लक्ष्मी वाहन कहा जाता है। उस रात एक पति पत्नी जो अत्यंत गरीब थे, जंगल से गुजर रहे थे। भूख, चिंता और कष्ट से भरे उनके चेहरे उनकी स्थिति कह रहे थे। पति ने पत्नी से कहा, शायद इस जंगल में कोई साधु या देवता हमें राह दिखा दे, मैं अब टूटने लगा हूं। पत्नी की आंखों में आंसू थे, भगवान हमें भी तो देखते हों। उनकी व्यथा सुनकर पीपल के पेड़ पर बैठे उल्लू भगवान ने धीरे धीरे अपने पंख फड़फड़ाए। शाखा हिली और एक दिव्य प्रकाश पति पत्नी के सामने उतरा। वे भयभीत हुए, पर उल्लू ने मधुर स्वर में कहा, डरो मत, मैं कोई साधारण पक्षी नहीं, मैं स्वयं माता महालक्ष्मी का वाहन हूं। आज मैं तुम्हें वो कथा सुनाने आया हूं जिसने युगों से अनेकों के जीवन में समृद्धि का दीप प्रज्वलित किया है। पति पत्नी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उल्लू भगवान ने कथा आरंभ की। सृष्टि के प्रारंभिक काल की बात है। उस समय मनुष्य में लोभ, क्रोध और आलस्य बढ़ गया था। लोग बिना मेहनत के फल की इच्छा रखते थे और अपने कर्मों को भूल गए थे। परिणाम स्वरूप धरती पर धन, अन्न और शांति का अभाव फैल गया। देवता भी चिंतित थे क्योंकि मनुष्य अधर्म की ओर बढ़ रहे थे। तभी विष्णु लोक में एक तेजस्वी प्रकाश फूटा और उसमें से प्रकट हुई माता महालक्ष्मी, संसार की समृद्धि, सौंदर्य, धर्म और उजाले की देवी। परंतु माता चिंतित थीं। उन्होंने देवताओं से कहा, संसार में अज्ञान बढ़ रहा है। लोग परिश्रम के बिना फल चाहते हैं। जब तक ज्ञान रूपी दीपक नहीं जलेगा, धन कभी टिक नहीं सकेगा। देवताओं ने पूछा, मां, फिर समाधान क्या है? माता ने अपनी करुण दृष्टि से चारों दिशाओं को देखा और कहा, मुझे एक ऐसा दूत चाहिए जो रात्रि के अंधेरे में भी सत्य का मार्ग दिखा सके, जो मनुष्य को यह बताए कि धन तभी टिकता है जब बुद्धि, विवेक और समय का सही उपयोग हो। देवताओं ने अनेक दिव्य प्राणियों का नाम सुझाया, लेकिन किसी में वो गुण नहीं थे जिनका देवी ने वर्णन किया था। उसी समय आकाश में अचानक एक तेज प्रकाश फैला और माता ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मेरा दूत मिल गया है। अगले ही क्षण एक तेजस्वी, सफेद भूरे पंखों वाला बड़ा उल्लू माता के चरणों में आ गिरा। सभी देवता आश्चर्य में पड़ गए। माता, ये पक्षी, ये तो रात्रिचर है। माता लक्ष्मी मुस्कुराईं, यही तो इसे विशेष बनाता है। उन्होंने उल्लू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जहां लोग अंधकार देखते हैं, ये ज्ञान ढूंढ लेता है। जहां लोग सोते हैं, ये जागता है। जहां लोग डरते हैं, ये निर्भय होकर आगे बढ़ता है। धन पाने के लिए बुद्धि, सतर्कता और दूरदर्शिता चाहिए। ये गुण इस जीव में पूर्ण हैं। उल्लू ने विनम्र होकर कहा, माता, मैं आपका आदेश मानूंगा। मैं संसार को सिखाऊंगा कि धन पाने का पहला मार्ग है ज्ञान। माता प्रसन्न हुई और बोली, आज से तुम मेरे वाहन कहलाओगे। तुम जहां भी जाओगे वहां मेरा आशीर्वाद पहले पहुंचेगा। देवताओं ने उल्लू को प्रणाम किया और तभी उसकी आंखों में दिव्य प्रकाश समा गया। वो अब कोई साधारण प्राणी नहीं रहा, बल्कि ज्ञान और समृद्धि का दूत बन गया। एक गरीब युवक की कहानी जो माता लक्ष्मी का प्रिय बन गया। दूर एक छोटे से गांव में एक गरीब परंतु परिश्रमी युवक रहा करता था, अर्जुन। उसके पास खेत खलिहान कुछ नहीं था, सिर्फ एक छोटी कुटिया, पर उसका मन निर्मल था और वो रोज मेहनत करता था। एक रात वो नदी किनारे बैठा रो रहा था। उसी समय उल्लू भगवान वहां पहुंचे और बोले, अर्जुन, तू क्यों रोता है? अर्जुन ने कहा, भगवान, मैं मेहनत करता हूं पर मेरे हाथ खाली रहते हैं। क्या मेरे लिए माता लक्ष्मी की कृपा नहीं? उल्लू ने शांत स्वर में कहा, माता कभी किसी का साथ नहीं छोड़ती, पर धन के द्वार खोलने के लिए 4 चाबियां चाहिए। पहला, श्रम, मेहनत बिना फल नहीं। दूसरा, सद्बुद्धि, अवसर को पहचानने की क्षमता। तीसरा, धैर्य, जल्दी पाने की लालसा विनाश करती है। चौथा, ईमानदारी,
बेईमानी से आया धन टिकता नहीं। अर्जुन ने पूछा, मैं क्या करूं? उल्लू ने कहा, कल से नदी पर जाकर लोगों को नाव से पार कराना शुरू कर दे। भाड़ा कम रखना, पर सेवा मन से करना। अर्जुन ने वैसा ही किया। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और मेहनत की चर्चा फैली। लोग उसे दान देने लगे, संपन्न लोग उसकी सहायता करने लगे और कुछ ही महीनों में वो गांव का सम्मानित व्यक्ति बन गया। गांव के पंडित जी ने कहा, अर्जुन, ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। पर अर्जुन जानता था, उसे राह दिखाने वाला और कोई नहीं, बल्कि माता लक्ष्मी का दिव्य वाहन उल्लू भगवान था। माता लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर स्वयं प्रकट होकर अर्जुन से कहा, जो मेरे वाहन की वाणी सुनता है, मैं उसे कभी खाली नहीं लौटने देती। उल्लू भगवान ने पति पत्नी को कथा सुनाते हुए कहा, मैंने युगों से देखा है, धन उसी के पास जाता है जो अपनी गलतियों को पहचानता है, अपने परिवार का सम्मान करता है, दूसरों का हक नहीं मारता और मन में भय नहीं रखता। उन्हें देखकर उल्लू ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, समृद्धि का दीपक बाहर नहीं, भीतर जलता है। जिस मनुष्य का मन भय, शंका और ईर्ष्या से मुक्त हो, उसकी झोंपड़ी भी लक्ष्मी का मंदिर बन जाती है। पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। उल्लू भगवान बोले, तुम्हारे जीवन में अंधेरा तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। पर आज के बाद तुम्हारे घर में कमी नहीं रहेगी। तुम धन नहीं, परिश्रम और शांति की राह चुनोगे तो धन स्वयं आ जाएगा। उन्होंने अपने पंखों को फड़फड़ाया। एक सुनहरी रोशनी पति पत्नी पर बरसी और वे हल्का सा कपा उठे। कुछ क्षण बाद वो रोशनी उनके घर की दिशा में उड़ी। उल्लू भगवान बोले, तुम्हारे घर में आज से अन्न और शांति कभी नहीं घटेगी। ये मेरा आशीर्वाद है और ये माता लक्ष्मी की दी हुई शक्ति है। कथा समाप्त करके उल्लू भगवान ने कहा, माता लक्ष्मी धन की देवी हैं, पर धन केवल सोना चांदी नहीं, धन है परिवार का प्रेम, मन की शांति, ईमान की ताकत और घर की हंसी। जो इन 4 धनों को संभाल लेता है, माता लक्ष्मी उसके घर को सदैव भरपूर रखती हैं। पत्नी ने धीमे स्वर में पूछा, भगवान, क्या हमें भी लक्ष्मी माता का आशीर्वाद मिलेगा? उल्लू भगवान ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, मैंने जो कथा तुम्हें सुनाई है वो तुम्हारा मार्ग बन चुकी है। अब तुम्हारा जीवन बदलना तय है। माता लक्ष्मी तुम्हारे झोंपड़ी में प्रवेश कर चुकी हैं। इतना कहकर उल्लू भगवान आकाश में उड़ गए। उनके जाने के बाद पति पत्नी के मन में ऐसा प्रकाश छा गया जो जीवन भर नहीं गया। धन उसी घर में टिकता है जहां मेहनत होती है, ईमानदारी होती है, विचार शुद्ध होते हैं और बुद्धि जागृत रहती है। इसीलिए माता लक्ष्मी ने अपने वाहन के रूप में उल्लू को चुना, क्योंकि वो बुद्धि, सतर्कता और ज्ञान का प्रतीक है।